हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप आगामी कुछ महीनों में एग्जाम, परीक्षाएं, वैकेंसियां बहुत सारे आने वाली हैं। ठीक है, आगामी कुछ महीने लोग हम देख लें तो आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां आपके आने वाली हैं। तो देखिए, पढ़ाई तो निरंतर आपको करना पड़ेगा। जॉब उन्हीं को होगी, सफल वही होंगे, नौकरी उन्हीं के हाथ होगी जो निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और क्या लगे हुए हैं इसमें। वैकेंसियां आएगी, जाएगी और जाती रहेगी। आप जब वैकेंसी के समय पढ़ाई करिएगा तो क्या होगा, वो आपको सफलता नहीं मिलेगा। निरंतर लग रही है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग क्या कंटिन्यूस डेली जो अपने रूटीन में है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो आपने रूटीन बनाया है क्लास के अलावा, उस पर करिए, आपको फोकस रहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कंटिन्यू है। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा की बातें हो रही थी। देखिएगा, यहाँ पे संविधान जो सभा है, हमने देख लिया था क्या कि आपके संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर 2 दिन बाद हमारे संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, 11 दिसंबर को बनाया जाता है। देखिएगा, और 13 दिसंबर, एक डेट और याद रखिए, 13 दिसंबर 1946, एक आपका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। 9 दिसंबर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और आपको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, भारत की संविधान की जो वर्तमान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार ही क्या उद्देश्य प्रस्ताव है। ध्यान रखिएगा, जो भारत की संविधान की जो वर्तमान प्रस्तावना है, इस प्रस्ताव का आधार क्या है, आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आपके 13 दिसंबर 1946 को क्या संविधान सभा में रखते हैं। देखिए, संविधान सभा का आधार क्या है, संविधान सभा का आधार क्या है, ये आपके ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं 13 दिसंबर 1946 को क्या है, आपके जो प्रस्ताव रखा था इन्होंने, वही क्या उद्देश्य प्रस्ताव कहलाया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या प्रस्ताव आधार आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, ध्यान रखिए इस चीज को। यानी कहने का मतलब क्या यहाँ पे देख लीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। सिंपल भाषा में समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो हम भारत का संविधान क्या बनाने जा रहे थे, उस संविधान का उद्देश्य क्या होंगे, जिस हम संविधान को बनाने जा रहे थे, आखिर उस संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होगा, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करेगी, इन सारी बातों का उल्लेख क्या दी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा। लेकिन एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या दी आपके 13 दिसंबर 1946 को क्या हमारे संविधान सभा में क्या हुआ, अस्वीकार हो गया। यानी कि पहले अधिवेशन के लिए पारित नहीं हुआ। डॉक्टर जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या दी आपके जो उद्देश्य प्रस्ताव को रखा संविधान सभा में, ये पारित नहीं हुआ। इसके कारण क्या थे, देखिए, संविधान सभा के कई सदस्य, जिसमें एम.आर. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे सदस्य, और क्या जी साथ में आपके जो 2 नाम महत्वपूर्ण है, एम.आर. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आ जाती है तब तक क्या ये प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के चलते क्या हुआ, ये प्रस्ताव क्या जी आपको पारित नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा, लेकिन पारित नहीं हुआ। और क्या जी 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या जी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, दो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि
उद्देश्य प्रस्ताव को क्या दी संविधान सभा में किसने रखा, तो आपके उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा। ये पारित कब हुआ, तो क्या 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। क्या कारण था कि पहले दिवस में पारित नहीं हुआ, तो क्या संविधान सभा के कई सदस्य के साथ साथ क्या है, दो महत्वपूर्ण नाम एम.आर. जयकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, इन्होंने कहा जब तक क्या मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है, जब तक क्या आपके संविधान सभा का मेंबर नहीं बन जाती है, नहीं आ जाती है इसमें, तब तक क्या दीजिए प्रस्ताव को हम लोग क्या स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके चलते क्या यहाँ पे इतना ज्ञात है आपको मिला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो भी आपको दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए। जब तक आप नहीं बताएंगे हमें मालूम नहीं चलेगा, मैं उस पर काम नहीं करूंगा। तो हमारी क्या थी आलोचना भी होनी चाहिए हमारे में, क्या है इस वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें सुधार और की जा सकती है, तो ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को सुधार करूं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बहुत सारे बातें हैं, इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यानी कि हम अंबेडकर को यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी बात इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए संविधान सभा का जो प्रारंभिक बैठक था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। प्रारंभिक में देखिएगा तो संविधान सभा का जो बैठक होती है जिसमें ज्यादा अंबेडकर का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम क्या उन्हें भारतीय संविधान का जनक के रूप में जानते हैं। यहां तक कि संविधान सभा का एक मेंबर क्या के.बी. राव साहब ने क्या आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक और जननी दोनों कह दिया था, जनक और जननी। यानी क्या जी आपके जो डॉक्टर अंबेडकर हैं आपके संविधान सभा के क्या दिए, संविधान के क्या है आपके मदर एंड फादर दोनों है। ठीक है, मदर और फादर आपका, तो ये जनक और क्या जननी इन्हें के.बी. राव ने कहा था। चलिए हम देखते हैं अंबेडकर के बारे में। कुछ चीजें हैं क्या हम लोग को परीक्षा भी उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या दी, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं एक चुनाव लड़ते हैं, कहां से, बम्बे से, संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ते हैं बम्बे से, और क्या चुनाव हार जाते हैं। बम्बे से चुनाव लड़ते हैं, क्या आपको चुनाव हार जाते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे, पहली बात तो क्या है बम्बे चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं, और क्या दूसरी क्या है यहाँ पे फिर चुनाव लड़ते हैं बंगाल से, बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, क्या आपके मुस्लिम लीग के सहायता से ये चुनाव जीत जाते हैं और क्या संविधान सभा के मेंबर चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक में क्या आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है क्या कहां से संविधान सभा के सदस्य थे, तो आपको पश्चिम बंगाल से थे। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे क्या जी अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 का नजदीक आएगा, भारत का विभाजन का तस्वीर का साफ साफ नजर आने लगेगी कि भारत के दो भागों में बंटने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान। और डॉक्टर अंबेडकर के बंगाल के जिस क्षेत्र से जीते थे वो बंगाल की क्या आपका देखिएगा जो क्षेत्र था क्या था, जयसुर कुलना, जयसुर कुलना, जयसुर कुलना एक क्या आपके बंगाल का वो क्षेत्र था जहां से क्या आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या आपके संविधान सभा में मेंबर चुने गए थे। तो जैसे जैसे क्या आपको 15 अगस्त नजदीक आता है और क्या भारत का विभाजन होता है, तो ये जो जयसुर कुलना है क्या ये आपको पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में क्या है आपका बांग्लादेश के रूप में हम लोग देखते हैं। यानी कि इनका जो सीटें थी, इनका जो क्षेत्र था जयसुर कुलना, ये कहाँ चला जाता है, तो आपको पाकिस्तान में चला जाता है। तो इनकी सीटें क्या होती है वहां पे खाली हो जाती है और ये क्या संविधान सभा का सदस्य नहीं रह पाते हैं, ये मेंबर आपको नहीं रह पाते हैं, तो इनकी सीटें क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। लेकिन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ध्यान रखिएगा ये जो बात है, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे आपके एक कौन थे, तो बी.एन. राव थे, बी.एन. राव।
देखिए कभी कभी बी एन डाउ को लेके क्या जी हम लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बी एन डाउ ने क्या जी प्रारूप समिति का प्रारूप समिति को तैयार किया, तो कहीं ये भी क्या संविधान सभा के मेंबर तो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो बी एन राव थे क्या जी संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा का, और एक आईएएस ऑफिसर थे यानी अधिकारी थे। तो ध्यान रखिएगा क्या ये जो बी एन राव है क्या आपके संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये आपके क्या थे तो एक अधिकारी के रूप में थे, आईएएस अधिकारी थे, और इन्होंने क्या जी अपना निःशुल्क सेवा दिया था आपके संविधान के निर्माण में। तो इनके बहुत बड़ी क्या योगदान है संविधान के निर्माण में, आगे हम लोग देखेंगे इनको, ठीक है। तो बी एन राव क्या जी संवैधानिक सलाहकार थे। ये जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र के पास, जो कि उस समय क्या जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उनको जाके बोलते हैं कि आपके हमारा जो क्या जी संविधान का निर्माण है, डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे जो योगदान है बहुत जरूरी है संविधान के निर्माण में। यानी क्या हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनके योगदान की क्या जी बहुत बड़ी यहाँ पे आपकी क्या है जरूरत है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपके संविधान सभा है क्या जी आपके जो ये अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री जो राज्य के शासक होते थे, राजा होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, आपके बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीजी खेर को एक पत्र लिखकर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए क्या संविधान सभा में अस्थायी स्थान क्या जी आपको रिक्ट कराया। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर फिर कहां से जी आपको चुनाव एक होते हैं, बॉम्बे से क्या जी इनको संविधान सभा में लाया जाता है, और बॉम्बे में क्या जी आपके एक सीट को खाली कराया जाता है एम आर जयकर। हम शुरू में क्या जी बोले थे कि दो नाम याद रखिएगा, एक आपके एम आर जयकर और डॉक्टर क्या जी भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था आपके अगस्त प्रस्ताव क्या जी, इसलिए आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसलिए क्या जी इसको पारित नहीं होने दिया था, क्योंकि क्या उस समय मुस्लिम नहीं आए थे। तो ये नाम वही थे क्या जी एम आर जयकर, आपके कहां से थे संविधान सभा में, तो बॉम्बे से थे। तो इनको इस्तीफा दिलवाया गया, यानी क्या जी आपके बॉम्बे संविधान सभा के जो सदस्य थे एम आर जयकर, इनको इस्तीफा दिला के उनके सीट पे एम आर जयकर की सीट पे क्या किया गया आपको डॉक्टर अंबेडकर को क्या जी आपको संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता भी है, और कई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा में किस क्षेत्र से क्या मेंबर थे, सदस्य थे। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे है, अगर ऑप्शन आपको दे दें बॉम्बे, बंगाल, तीसरा उड़ीसा और क्या जी आपका मद्रास। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया देखिए आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस क्षेत्र से आपके सदस्य थे संविधान सभा का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर बॉम्बे और बंगाल रहेगा तो क्या मारिएगा, बॉम्बे मारिएगा। दोनों रहे तो क्या जी आपको बॉम्बे मारना है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए कि ये आपका जब भारत विभाजन होता है तो वहां पे आपका जो बंगाल का जो आपका इनका क्षेत्र था जैसुर कोलना, ये चला जाता है आपके पूर्वी पाकिस्तान में। तो इनकी सीटें खाली हो जाती है, फिर कहां चुनाव लड़ते हैं, बॉम्बे से लड़ते हैं क्या जी, बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य के रूप में क्या ये काम करते हैं, फिर अपना योगदान देते हैं। तो ये आपके मेंबर हो जाएगा बॉम्बे का हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्या जी आपका ऑप्शन में बॉम्बे नहीं रहा तो मान के चलिए जो आपके एग्जामिनर है क्या जी वो आपको बंगाल को यहाँ पे क्या जी आंसर मान के चल रहा है, तो आंसर वो क्या कर देंगे वहां बंगाल कर देंगे हम। ऑप्शन में रहे बंगाल ना रहे तो, और क्वेश्चन पूछ दे बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्य थे किस क्षेत्र से थे, तो आपको कौन था, तो आपको पश्चिम बंगाल था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखिए, इस चीज को आप नोट करिए। दोस्तों तो इसको बोर्ड तो साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जब हम क्या अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं तो
प्रारूप समिति की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रह चुके थे। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो संविधान सभा का जो प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था जी? तो आपको संविधान सभा के प्रारूप बी एन राव ने तैयार किया था। वी एन राव, चलिए आपको बी एन राव ने तैयार किया था। देखिए ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के सदस्य ना रहते हुए भी क्या जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये आपके एक आईएएस अधिकारी थे और ये संविधान सभा क्या दी आपको संवैधानिक सलाहकार भी थे। और इसे इन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनके आपको विधि का बहुत अच्छा जानकार थे। 12वां का जब संविधान बन रहा था उसमें क्या इनका बहुत बड़ा योगदान था बी एन राव का। और सर बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या दी आपको पहले जज रहे हैं भारत की ओर से, तो एक बड़ी उपलब्धि भी है बी एन राव को लेकर। क्या जी ये आपके विधि के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे कानून का, इसलिए क्या इनका योगदान बहुत जरूरी था संविधान में। इन्होंने भी अपना योगदान जो दिया निःशुल्क दिया, एक पैसा भी इन्होंने नहीं लिया, तो इसलिए क्या ये नाम हमें जानना है। देखिए हम आगे देखेंगे जो प्रारूप समिति क्या जी आपका का काम क्या था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। प्रारूप समिति में क्या जी 7 लोग शामिल थे। इसका काम क्या था? देखिए सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो प्रारूप है बी एन राव ने तैयार किया था और इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए क्या हमें प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी कि बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। और ये जो 7 सदस्य थे क्या इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या थी आपको पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या जी कौन इसमें मुस्लिम लीग से थे, कौन कांग्रेसी थे। और क्या जी एक चीज और देखिएगा, आप लोग तो अभी तक क्वेश्चन जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जनरली आपको पता होता है कि संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो बी क्या जी आपको भीमराव अम्बेडकर बोल देते हैं। लेकिन एक शब्द आएगा पांडुलेखन, ध्यान रखिएगा पांडुलेखन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या जी आपके एग्जामों में। और पांडुलेखन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा पांडुलेखन और प्रारूप समिति क्या है, आपका दोनों एक ही है, तो इसके अध्यक्ष भी क्या होंगे आपके एक ही होंगे। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए हमने क्या प्रारूप समिति में देखा कितने सदस्य थे, 7 थे। ठीक है, 7 को डिस्कस करेंगे कौन कौन थे। ठीक है, यहाँ पे जो पहला थे क्या जी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या जी आपको ध्यान में ये नहीं होना चाहिए कि जो आपके प्रारूप समिति क्या दी जो था सिर्फ था क्या दी आपको डॉक्टर वी एन राव के द्वारा जो तैयार किया गया था प्रारूप, उसको अध्ययन करने के लिए था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए था, उस पर क्या दी बहुत सारी बातें की गई थी, तो उसकी क्या दी आपको इसलिए था प्रारूप समिति, इस पर बात करने के लिए था, ना कि ये लोग तैयार किए थे। ये आपको बनाए थे डॉक्टर वी एन राव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो आपके प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं इसको लिख लेते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य। ये सदस्य क्या दी आपके इसमें 7 सदस्य थे। पहला कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इसके क्या दी आपके अध्यक्ष थे। ध्यान देखिएगा ये क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा कौन थे क्या जी आपका एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। और तीसरा आपका थे के एम मुंशी, के एम मुंशी। चौथा मेंबर थे क्या जी आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और आपका देखिए यहाँ पे अय्यर। और जो 5वां मेंबर थे क्या जी आपके मुस्लिम लीग से थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला,
इसको ध्यान रखिएगा। क्या ये आपके एकमात्र ये आपके मेंबर थे मुस्लिम लीग से, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये जो थे क्या जी आपके मुस्लिम लीग से थे। और आपका छठा जो मेंबर है क्या जी आपके एन माधव राव, कौन थे? एन माधव राव। देखिए ये जो एन माधव राव है क्या जी आपके स्टार्टिंग में इनके जगह पे कौन थे? बीएल मित्र थे, वीएल मित्र, ध्यान रखिएगा, वीएल मित्र का जगह कौन लिए थे जी आपके एन माधव राव। और लास्ट मेंबर थे आपको टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी। और क्या ये आपके स्थान लिए थे टीपी खेतान का। टीपी खेतान का क्या जी आपका मृत्यु हो जाती है तो इनके जगह कौन आते हैं? आपको टी कृष्णाचारी खेतान। देखिए आपके सामने क्या जी आपका एक 7 जो मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आप लोग क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे, 7 कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे, एन माधव राव जो क्या जी बीएल मित्र के जगह लिए थे, पहले बीएल मित्र थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या जी एन माधव राव आ जाते हैं। वैसे क्या जगह टी कृष्णाचारी थे, डीपी खेतान की जगह लिए थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन 7 को क्या याद रखना। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके अभी तक क्या क्या बने हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या जी आप लोग जैसे जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, कौन है क्या जी आपके? तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है आपका एग्जाम में, तो बताइए प्रारूप समिति में कांग्रेसी कौन है? प्रारूप समिति में क्या जी आपके कांग्रेस के इसमें से नेता कौन थे? तो जानिए क्या जी आपके संविधान सभा में कांग्रेस ने 208 मेंबर क्या जी यहाँ पे थे, इसके 208 मेंबर, लेकिन 30 मेंबर क्या थे, 30 जो सदस्य थे 208 में क्या जो 30 जीते थे उनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने क्या जो उन्हें इसलिए मेंबर बनाया था क्योंकि वे क्या उद्योगपति थे, विधि शास्त्री थे, कानून के जानकार थे, क्या समाज शास्त्री थे। ये जो मेंबर 30 थे क्या थे, शुरू से कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेस को क्या लगा जरूरत पड़ा कि नहीं इन लोग को होना चाहिए। जैसे आपने देखा भीमराव अम्बेडकर क्या जी आपको चुनाव लड़ते हैं बंगाल से, और क्या जो उनका स्थान था, जो क्षेत्र था वो क्या जी पाकिस्तान में चला जाता है, तो उनका सीट खाली हो जाता है, यानी क्या जो मेंबर नहीं रहते हैं संविधान सभा का। तो कांग्रेस का लगा कि नहीं इनकी क्या योगदान बहुत जरूरी है संविधान सभा में, तो इन्हें कहां से लाया? आपके बम्बे से क्या जी इनको मेंबर बना के लाया संविधान सभा में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्या 30 मेंबर थे कांग्रेस का, जिससे कांग्रेस से क्या कोई मतलब नहीं था। शुरुआती में वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन क्या उनका योगदान बहुत जरूरी था, तो कांग्रेस से क्या हो साथ में आए थे, या कांग्रेस ने क्या उनको लाया यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन क्या ऐसा पूछता है कि निम्न में से क्या कौन सा जो 7 मेंबर में कौन से कांग्रेस सदस्य था या है? तो आप लोग जानते हैं, एक तो निकाल लीजिए सैयद मोहम्मद सदुल्ला साहब को, इन्होंने क्या मुस्लिम लीग के थे। बाकी जो 6 मेंबर थे 6 कांग्रेसी थे, लेकिन शुरू से जो कांग्रेसी थे आपका के एम मुंशी साहब थे, शुरू से क्या कांग्रेसी। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि क्या बताइए कि इसमें प्रारूप समिति में कांग्रेस के जी आपके मेंबर कौन थे, सदस्य कौन थे? तो आपके ये हो जाएंगे के एम मुंशी। बाकी सब लोग थे 6 मेंबर थे, बट क्या जी ये आपके क्या थे, आपके जरूरत के अनुसार आए थे आपके उनके कांग्रेस में, ठीक है। कांग्रेस क्या जी सीट पे जीते, बट वो आपके बेसिकली देखा जाए तो क्या जी आपका शुरू से क्या कांग्रेसी नहीं थे। तो ये यहाँ ऐसे एग्जाम बनता है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। चलिए और हम क्या 2-3 चीजें देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जो जब हम यहाँ उनकी बात कर ही रहे तो क्या जी ये चीज को हम भी डिस्कस कर ले यहाँ पे। देखिएगा एक क्या जी आपके जो क्वेश्चन से यहाँ बनता है कि हिंदू धर्म के पहेलियां, पुस्तक है जी हिंदू धर्म के पहेलियां। तो ये पुस्तक है जी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा, इवन आने वाले के एग्जाम में कोई पूछ भी सकता है। तो ये आपको याद रखिएगा, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक क्या जी आपके पाकिस्तान पर विचारिंग का पुस्तक है, पाकिस्तान पर विचार।
पाकिस्तान पे क्या जो विचार इनकी पुस्तक है 1940 में ही आ गई थी। 7 साल पहले लिखी गई क्या ये पुस्तक है पाकिस्तान पर विचार, और एक पुस्तक लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए वो इतने दूरदृष्टि रखते थे, उनको 7 साल पहले क्या जी अनुमान लग गया था कि ये आपके, उन्होंने क्या जी कल्पना कर लिया था कि पाकिस्तान क्या जी आपका एक देश बन के रहेगा भारत से। यानी क्या जी ये बहुत दूरदृष्टि थे, इनकी जो सोच थी क्या जी बहुत आगे थी। तो इनका योगदान क्या हम नहीं भूल सकते हैं संविधान सभा के लिए। तो इस चीज के लिए क्या इतना देखिए, लिखिए, पढ़िए इस चीज को, जो भी क्या वीडियो को आप जहां भी दिक्कत हो कमेंट करिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।